Good morning, student. Last time I have explained about the types of set. Today I will discuss more about the subset. What is the subset? That's when is given by sets. So subset. What is the heading? सबसेट. सबसेट क्या होता है? सेट हमने पढ़ा था उसमें. लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द सेट्स. ओके, व्हाट इज द सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट आई हैव एक्सप्लेन. से एम्प्टी सेट, सिंगल, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स. ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द अनदर वन थिंग दैट इज द सबसेट. सबसेट मीन्स द क्या होता है सबसेट? सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट. सपोज दैट यू हैव गिवन A equal to 1, 2, 3 and B is given you 1 and 2, okay, and C is given you 2 and 3 and D is given you only 1, only 3, okay. आप देख सकते हो यहाँ पे you can observe A is 1, 2, 3, B is 1, 2, C is 2, 3, D is 3. तो अब सबसे बड़ा सेट क्या है? A. अब इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर इन ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी आर इन ए. सो ये क्या कराएंगे? ये सारे के सारे क्या है? इसके एक पार्ट हैं. सब का मतलब क्या होता है? वैसे पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ सेट, दैट इज़ कॉल्ड सबसेट. सबसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे इस सबसेट का मतलब है पार्ट, ठीक है. सब का मतलब पार्ट है. इसका पार्ट जो है इसमें है. इसकी क्या है? ये भी इसका एक पार्ट है, ये भी इसका एक पार्ट है, ये भी इसका एक पार्ट है. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का एक पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट. दूसरी लैंग्वेज हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट लाई इन अनदर सेट देन द गिवन सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट. अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, देख रहे हैं ना, 1, 2 इसमें भी है, इसके सारे सेट एलिमेंट इसमें हैं, तो बी क्या कहलाएगा? इसका सबसेट. इस तरह सी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो सी क्या कहलाएगा? इसका सबसेट. सी इज़ द सबसेट ऑफ ए. सबसेट हमेशा छोटा होता है, सेट हमेशा बड़ा होता है. या तो ठीक है, याद रखिए, या तो सबसेट उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता उससे. तो ठीक है, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये क्या है? इसका सबसेट है. डी के साथ 3 है तो इसमें भी है, ये भी इसका एक पार्ट है. तो जितने भी पार्ट आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसकी सबसेट. ठीक है, तो सबसेट की डेफिनेशन की हुई, आ सेट ए सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, बता देते हैं हम. क्या है? नोट्स में हमने दिए है. लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू नोट्स अबाउट द सेट्स, सो यू कैन गो थ्रू द सेट. अ सेट ए इज सेट टू बी अ सेट A is said to be a subset of B. B का सबसेट कहेंगे. कब कहेंगे इसको? If every element of A is, if every element of set A, every element of set A are in B, also an element of set A is also a set of B, also a set of B. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हाउ कैन वी, इनको वर्ड्स में हम लोग या एक सिंबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का सबसेट है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी. एक्स ए को बिलोंग करेगा और ऐसे लिख लो इसको. ए सबसेट ऑफ बी. एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. लेट एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, ए इक्वल टू
1 2 and B equal to 1 2 3 4. Okay, you can see that every element of A are in B, so A is the subset. पार्ट हमेशा सबसेट होता है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हो, एग्जाम्पल फर्स्ट था ये, एग्जाम्पल सेकेंड, ये इक्वल टू 1 2 3 एक्स मान लीजिए, एक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड वाई इक्वल टू 1 2 3. This is also a subset equivalent, है ना। We can say that x equal to y, also x is the subset of y and y is the subset of x. इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें, अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसके सारे एलिमेंट इसमें है। हमारा डेफिनेशन क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also a set of B, if every element of this set are in Y, every element of Y are in X, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये क्या होंगे, सबसेट होंगे। ऑल्सो लिखा हुआ आपके नोट्स दिए था हमने, उसमें लिखा हुआ इफ़ A is the subset of B and A does not equal to B, ए बी का सबसेट तो है जैसे भी हुआ था, लेकिन इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सपोज दैट A इक्वल टू अभी हमने माना था 1 2 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 लिया था ना। हैंस A सबसेट है B का, यहाँ लिखेंगे सिंस A इज द सबसेट ऑफ B बट A डज नॉट इक्वल टू B, है ना, बट A डज, सो A इज अ सबसेट ऑफ, A इज अ प्रॉपर, is a proper subset of B. ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे ना, ए बी इक्वल नहीं है। अगर ए बी के इक्वल नहीं है और ए बी का सबसेट है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाएगा, इसका सुपर सेट कहलाता है। जो बड़ा सेट होता है वो अपने जितने भी सबसेट है उनका सबका क्या कहलाता है, सुपर सेट होता है। एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए, A is called the proper subset of B and B is called the superset of A. B is called the superset. इसमें और भी नोट्स है, अगला नोट्स क्या दिया था हमने इसमें, और एवरी सेट, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हैं। हमने लिखा है एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी जैसे हमने लिखा A इक्वल टू लिखा 1 B मान लीजिए सपोज दैट, B लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है, B इज द, B खुद का भी एक सबसेट है, इसका एक सबसेट देखो, अगर एक मान लो लिखें दूसरा सेट D, ठीक है, उसमें भी क्या है 1 2 3 4, अभी हमने बताया था इक्वल है ना, तो ये इसका, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ D इज लाई इन B, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो D इसका सबसेट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो हर एक सेट ये इसके इक्वल ही हो गया, तो हर एक सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है। अगर मान लीजिए इसको हम B लिखें तो हर एक सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है, पूरा का पूरा इक्वल है, क्योंकि B अपने खुद के इक्वल है, उसके सारे एलिमेंट खुद में हैं, इसलिए वो भी एक खुद का एक सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगला नोट्स दिया था इसमें हमने कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी सबका एक क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको किससे दिखाते हैं एम्प्टी सेट को, कल बताया था उस दिन हमने, आई हैव एक्सप्लेन लास्ट टाइम दैट फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट आते हैं हमारे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, सारे के सबका सबसेट क्या है, 5 होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, सपोज दैट मान लीजिए ए को आपने कितने एलिमेंट दिए 1 2 3, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं इसके, देन टोटल
number of subset is given by 2 raised to the power n. यहाँ पर n क्या है? n is the number of element. n is the number of elements. टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं इसके? 2 raised to the power n. इसके हमें सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट ऑफ ए निकालना है. जैसे ऑल सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ ऑल सबसेट, नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए कितने होंगे? 2 की पावर n. इसका मतलब 2, कितने एलिमेंट इसके अंदर? 3 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8. कितने सबसेट बनेंगे इसके? 8 सबसेट बनेंगे इसके. ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड द ऑल सबसेट. ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. यहाँ पे आपने बताया का, जैसे लिखा हमने एक और चीज़ ध्यान रखी, ए बी का सेट है. जैसे लिखा हमने C इक्वल टू 2 3 5, B इक्वल टू 1 2 3 4 एंड C इक्वल टू 2 3 4. क्या C B का सबसेट है क्या? देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं क्या? 2 है इसके अंदर, ऑल 2 3 इज ऑल्सो इन दिस वन, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस वन. किसी सारे एलिमेंट इसमें नहीं है. तो हम ये कैन से, हम ये लिखेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सॉरी C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. इसको लिखेंगे. अगर सबसेट है तो हम लिखेंगे इस तरह से, और सबसेट नहीं है तो ये इस तरह हम लोग सबसेट लिखकर उसको क्रॉस कर दें, काट देना. ओके, ये भी लिखते हैं सबसेट है और नहीं है. 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट. एक और है कॉन्सेप्ट है जिसको बताना है. जैसे लिखा है A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये लिखा हुआ है. तो आप क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन इज गिवन यू 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए और 3 4 is the subset of A. Which one is correct? Suppose that you are given this one. A equal to 1 2 3 4 5 3 4. देखिए यहाँ पे जब A के अंदर जब कोई कॉमा से जो सेपरेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स. इस कंडीशन में ये क्या है? दिस इज द 3 4 इज द एलिमेंट. एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करता है, सेट हमेशा सबसेट करता है. इन दिस कंडीशन में ये क्या है देखो, और ये भी लिखेंगे ऐसे लिखा 2 बिलोंग्स टू ए. ठीक है ना, लेकिन 2 सबसेट ऑफ ए नहीं बोलेंगे, ये क्या है? ये गलत हो जाएगा. दैट इज रॉन्ग बिकॉज एलिमेंट्स ऑलवेज भी बिलोंग्स टू गिवन सेट एंड द सेट इज अ पार्ट ऑफ सेट इज ऑलवेज द सबसेट. दैट इज द सेट, दैट इज इंडिकेशन ऑफ सेट, दैट इज इंडिकेशन ऑफ एलिमेंट. इन दिस केस 3 4 दिस वन इज एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द element of set A. So we can say that 3 4 belongs to A, but 3 4 does not set of subset of A. Okay, so in this case this is the element of A, and if we have to write the set, so we can write that is wrong, and we can say that is the element. अगर एलिमेंट को हमें सबसेट बनाना है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? सेट फॉर्म में लिखेंगे. तो ये एलिमेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, एलिमेंट को ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे. देन दैट इज द सबसेट ऑफ ए, दैट इज द सबसेट. अब ये क्या है? राइट है, ये गलत हो जाएगा. इन दिस कंडीशन दैट इज रॉन्ग, इन दिस कंडीशन दैट इज विल बी राइट, सिंस दैट इज इन दिस केस दैट इज द सेट, पार्ट ऑफ सेट. इन दिस कंडीशन दैट इज द only the element cannot be a subset of A. Okay, you can do in this way this exercise.